हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि जो ये हिस्ट्री है इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि एडी, बीसी, बीसीई, सीई, सिरका, बीपी। ये सारी जो टर्म्स हैं कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करती हैं हिस्ट्री को समझने में। तो इस छोटे से वीडियो में हम सारा कुछ इसको डिटेल में कवर कर लेंगे ताकि आपकी जो ये हिस्ट्री के जो लेक्चर्स आगे आने हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग बने अच्छे से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो ये क्रोनोलॉजी टाइम स्केल है ये है क्या। इतिहास में जो भी घटनाएं घटी हैं उनको उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज करना क्या है, क्रोनोलॉजी कहलाता है। तो इसको जो बोलते हैं पूरे स्केल को, ये क्रोनोलॉजिकल टाइम स्केल है। और इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि बीसी, एडी, सीई, बीसीई। इनके थ्रू जो है हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात करूं बीसी की, तो बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे पहले की घटनाओं को हम बीसी में रखते हैं। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनस। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी कि जीसस के जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी एडी में काउंट होती हैं। तो ये जो हिस्टोरियंस थे इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा चेंज करने के लिए, चेंज क्यों किया, क्योंकि जो ये एडी और ये जो बीसी जो ये टर्म्स हैं ये पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को लेके थी। तो ये सेकुलर टर्म्स नहीं थी। तो इसी को चेंज करने के लिए क्या है, इनको जो है सिनोनिम टर्म से रिप्लेस किया। तो बीसी को रिप्लेस किया गया बीसीई से, इसका मतलब है बिफोर कॉमन इरा। और एडी को रिप्लेस किया गया कॉमन इरा, दैट इज सीई से। तो ये दोनों क्या हैं, सेम है। तो बीसी को हम बीसीई भी लिख सकते हैं और एडी को सीई लिख सकते हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो टाइम स्केल है ये कैसे काम करता है। तो देखिए सेंटर में ये 0 ईयर है, यहाँ पर जो है बर्थ ऑफ क्राइस्ट हुआ। तो इससे जितना भी जो लेफ्ट को सारा ये जो टाइम पीरियड है ये बीसी में काउंट होगा और इसके जो राइट में है ये सारा एडी में काउंट होगा। तो एट प्रेजेंट हम कहाँ पर हैं, 2020 एडी के अंदर। अगर किसी भी वर्ड के आगे हिस्ट्री में जैसे लिखा है कि 2012 2012, अगर उसके आगे बीसी लिखा है तो ठीक है, इसका मतलब वो बीसी में है। अगर उसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो एडी में है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक चीज़ और देखिए, 0 ईयर से जब आप इस तरफ लेफ्ट को जा रहे हैं तो जो काउंटिंग है इस तरफ को बढ़ी जा रही है। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है, जो टाइम है ये हमेशा आगे को ही इंक्रीज करेगा इस जो ये टाइम स्केल है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 5 बीसी है वो पहले आई है 4 बीसी से। उसके बाद फिर 3 आई, फिर 2 आई, फिर 1 आई, फिर 0 आया। उसके बाद क्या है 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी, 4 एडी, 5 एडी। इस तरीके से जो है टाइम आगे को लगातार बढ़ेगा। नंबर पे ध्यान नहीं देना है। बीसी वाले में क्या है, टाइम हमेशा आगे को ही बढ़ता है। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 300 बीसी में एक पैदा हुआ है कोई और एक 200 बीसी में हुआ है, तो इनमें छोटा कौन है? अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब मुझे दीजिए। अब देखते हैं कि बीपी का मतलब क्या होता है। बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट क्या है, ये 2000 साल हो चुके हैं क्राइस्ट के जन्म के बाद, ऑलमोस्ट 2020 चल रहा है। तो बीपी जहाँ भी लिखा होगा, जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा है 200 ईयर बीपी, तो इसका मतलब ये है कि जो ये 2000 से आपने क्या करना है, 200 जो ईयर है पीछे चला जाना है। तो इसको मतलब इस तरीके से भी कई बार जो है हिस्ट्री में लिखा होता है, 300 ईयर बीपी, 1000 ईयर बीपी। तो ये जो है जो एट प्रेजेंट जो टाइम है 2000 साल का, इससे आपने उतने साल पीछे चले जाना है। तो इसका मतलब ये होता है बीपी का। और एक चीज़ और है सी डॉट, इसका मतलब होता है सर का। तो इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली। कई बार लिखा होता है कि 300 ईयर्स, उसके आगे सी डॉट लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली 300 ईयर्स, चाहे उसके आगे बीसी लिखा हो या एडी लिखा हो, तो वो अप्रॉक्सीमेट इसका मतलब है सी डॉट का। अब देखते हैं आखिरकार ये जो सेंचुरी और ये जो मिलेनियम का कंसेप्ट है ये क्या है। तो आप सभी को पता ही है कि सेंचुरी जो है 100 ईयर का जो ये टाइम पीरियड होता है इसे सेंचुरी बोलते हैं। और 1000 साल जब पूरे होते हैं तो उसे मिलेनियम बोलते हैं। तो एट प्रेजेंट हम जो है
थर्ड मिलेनियम में जी रहे हैं, क्योंकि जो है 2000 से ऊपर क्रॉस हो चुका है, तो ये थर्ड मिलेनियम शुरू है। अब देख लेते हैं कि जो ये एडी और बीसी में सेंचुरीज किस तरीके से काउंट होती हैं। तो फर्स्ट एडी से लेके 100 एडी तक जो है फर्स्ट सेंचुरी बोली जाएगी, और आगे 100 से 200 एडी में सेकंड सेंचुरी, 200 से 300 यानी कि थर्ड सेंचुरी एडी। सिमिलरली 100 बीसी से लेके 1 बीसी तक क्या है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी काउंट होती है, और 200 बीसी से लेके 100 बीसी तक जो है सेकंड सेंचुरी बीसी बनेगी। तो इस तरीके से जो है ये सेंचुरीज काम करती हैं एडी और बीसी के कंसेप्ट में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।